हाय। शेप के बारे में कुछ आपको बताना था, मतलब ट्रिम पाथ के बारे में। न्यू कंपोजिशन लेता हूँ, ओके करता हूँ और कोई भी शेप यहाँ से ले लेता हूँ। मैं स्टार ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्रिएट किया स्टार। अभी फिलहाल इसमें स्ट्रोक है 51 और फिल नन है। फिल में कुछ भी नहीं है। बस यहाँ से ऐड में जाकर के ट्रिम पाथ ऐड करना पड़ेगा। और ट्रिम पाथ में जो वैल्यू है स्टार्ट, एंड और ऑफसेट। स्टार्ट में देखेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा और एंड में कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा और ऑफसेट में करेंगे तो ये ऐसा प्ले होगा इसके ऊपर, स्टार के ऊपर। थोड़ा मैं एनिमेशन करके दिखा देता हूँ। ऑफसेट पर थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देता हूँ और थोड़ी सी आगे ऑफसेट की वैल्यूज बढ़ा देता हूँ मैं इस तरह से, और एन प्रेस कर देता हूँ। अब प्ले करता हूँ तो कुछ इसमें का एनिमेशन मिल जाता है। ये होता है ट्रिम पाथ। अब ये टेक्स्ट के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे वो दिखा देता हूँ। टेक्स्ट की बॉर्डर्स, ये पहले तो न्यू कंपोजिशन लेता हूँ। टेक्स्ट की बॉर्डर इस तरीके से होगी। मैं कुछ न्यू लेयर लेकर के टेक्स्ट लेयर ले लेता हूँ और इसमें टाइप कर देता हूँ मैं और स्केल करता हूँ इसको छोटा थोड़ा इस तरीके से, और इसको उठाकर यहाँ रख देता हूँ। एक चीज है, कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ, ऑफ कर दो सॉरी। एक चीज है, अगर हम इसको रोटेट करेंगे, मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ आपको, ट्रिम पाथ नहीं बता रहा हूँ। तो इसका जो पिवोट पॉइंट है ना, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ही रोटेट हो रहा है, जबकि पिवोट पॉइंट इसके सेंटर में होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। तो अंडू करता हूँ मैं, तो इस तरीके से सीधा हुआ है। और अब जाता हूँ मैं लेयर में, इसके ट्रांसफॉर्म में, और सेंटर एंकर पॉइंट इन लेयर कंटेंट। अब ये सेंटर में आ गया है। अब ये रोटेट होगा तो ये पूरा इसके अकॉर्डिंग ही होगा, इसके चारों तरफ ही होगा। अब मैं ट्रिम पाथ बताने जा रहा हूँ। तो एक्चुअली ये तो टेक्स्ट है और टेक्स्ट में बॉर्डर डालना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो इजी बता देता हूँ। राइट क्लिक करना है और इसको क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट जो है अभी ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस तरीके से। और नीचे की लेयर जो है थी टेक्स्ट लेयर है नीचे की, और ऊपर की शेप लेयर है, जो कि सेम ही है दोनों। ये शेप लेयर है ऊपर की। और यहाँ से मैं ऊपर से स्ट्रोक है और फिल है, स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। स्ट्रोक का कलर ब्लैक है, अभी मैं वाइट कर देता हूँ या येलो कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रोक 10 करता हूँ इसको, और फिल को नन कर देता हूँ, ओके। और 10 का 20 कर देता हूँ। बहुत आसान आसान चीज़ें हैं। और इसमें आते हैं अब ट्रिम पाथ में। एड में जा करके ट्रिम पाथ कर देते हैं। ट्रिम पाथ उसमें नहीं आता जहाँ पर वो टेक्स्ट लिखा हुआ था, उसमें नहीं आता। अभी इसने ट्रिम पाथ करने के लिए सारे वर्ड्स को अलग अलग लेयर में कर दिए, कन्वर्ट कर दिया। हम अलग अलग कंट्रोल भी कर सकते हैं और ट्रिम पाथ से एक साथ कर सकते हैं। तो ट्रिम पाथ में स्टार्ट दबाता हूँ तो कुछ इस तरीके से होता है। हाफ कट रहा है कोई, जिसका वर्टेक्स जहाँ से शुरू हो रहा है वहां से कट रहा है। इस तरीके से ये हो रहा है। अब जैसे कि स्टार में कुछ एनिमेशन इस टाइप में किया था ऑफसेट में, तो मैं ये तीनों पॉइंट को ही ऑन कर देता हूँ। और टोटल फ्रेम कितनी है, 59 है, चलेगा। मैं 59 फ्रेम्स में और बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल के करता हूँ। और कम से कम 200 फ्रेम्स तो होना चाहिए, 59 फ्रेम्स तो बहुत कम थी। और अभी मैं इनको सबको बढ़ा देता हूँ यहाँ तक, और इसको एंड पर ले जा करके ये ट्रिम पाथ को चला देता हूँ। अब मैं प्ले करता हूँ तो इस टाइप का ये आता है।
और अभी पूरा फॉन्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो गया है। और इसका जो ट्रिम पाथ है ये हटा देता हूँ पीछे वाली लेयर का, और ट्रांसपेरेंसी इसकी कम कर देता हूँ 40 या 20, इस तरीके से कर देता हूँ। अब मैं इसको 0 प्रेस करके करता हूँ प्रीव्यू। अभी कुछ हाँ हो रहा है ये इस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा ही हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। जीरो करने के बाद ये पोजीशन पे आने में थोड़ा सा टाइम लेता है। और इसको मैं, हाँ देखो यहाँ तक ही रेंडर हुआ, ये क्वार्टर है इसके लिए, तो मैंने क्लिक कर दिया था एक्चुअली, इसके लिए वहाँ तक ही हुआ। अभी मैं इसमें कुछ ग्लो ऐड करता हूँ। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में ग्लो, ये रहा ग्लो। इसमें ग्लो थ्रेशोल्ड बढ़ाया, थोड़ा सा ग्लो रेडियस बढ़ाई, और बस अब ज़्यादा कुछ कलर लूप की ज़रूरत नहीं है। बस अब मैं इसको प्ले करता हूँ 0 प्रेस करके, तो इस तरीके से ये एनिमेशन हो रहा है। और आप कुछ और एक्स्ट्रा लॉजिक लगा करके आप कुछ इफेक्ट बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं अपना। तो ये था ट्रिम पाथ जो कि शेप लेयर से निकाला था, और शेप लेयर को स्ट्रोक दिया और फिल जो है फिल रिमूव कर दिया था। तो इस तरीके से ये किया है, और आप थोड़ा सा समझ लीजिए और वापस रिवाइंड करके वापस से आप चेक कर सकते हैं कैसे किया है। और इजी है, बिल्कुल इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। और अभी ये लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।